नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ अमित गुप्ता हैं। RWA मदन पार्क मनोहर पार्क के वो प्रधान हैं और कई मंदिरों के संचालन में और बाकी सोशल भी काफ़ी कामों को वो देखते आ रहे हैं। आइए जानते हैं शिव मंदिर जो हमारी सनातन धर्म सभा जयदेव पार्क और भगवान दास नगर की है उसके बारे में जो इस समय कुछ मुद्दे उठे हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो अमित जी, आपकी काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं, कुछ बातें भी आ रही हैं, काफ़ी लेख और आर्टिकल भी आ रहे हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या नाराज़गी है, हम आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार जी, मैं अमित, प्रधान RWA मनोहर पार्क, मदन पार्क, छन्नामल पार्क। शिव मंदिर सनातन धर्म सभा जयदेव पार्क, जिसको मेरे ख्याल से 50 साल से ऊपर हो गए हैं, और ये मंदिर जब बना तो आसपास की कॉलोनियों में कोई भी दूसरा मंदिर नहीं था, चाहे वो मदन पार्क हो, मनोहर पार्क हो, छन्नामल पार्क हो, अशोका पार्क हो, या जयदेव पार्क, भगवान दास नगर, DD फ्लैट या भगवान दास नगर एक्सटेंशन। इन सारी कॉलोनियों का एकमात्र यही मंदिर था। और इस मंदिर के निर्माण में, इस मंदिर को बनाने में सभी कॉलोनी के निवासियों का पूरा सहयोग रहा, जिसमें विशेषकर सहयोग भगवान दास नगर और जयदेव पार्क के निवासियों का रहा होगा। लेकिन आस्थाएं हमारे सभी कॉलोनियों वालों की इस मंदिर से जुड़ी रही। आज भी हमारी कॉलोनी में जब कोई जयदेव पार्क मंदिर की तरफ जाता है तो यही कहता है कि हम बड़े मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो हमने बड़े मंदिर के नाते, बड़े भाई के नाते हमेशा जयदेव पार्क मंदिर को समझा। आज जो ये बातें उठी हैं और जो कुछ बातें चर्चा में आई, मैं एक बात जानता हूँ, हर संस्था की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, चाहे वो RWA हो, चाहे कोई संस्था हो। और उस संस्था में जो कार्यकारिणी के लोग होते हैं, उसके प्रधान होते हैं, कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आगे संस्था को कैसे चलाना है, कैसे संस्था का विस्तार करना है और कैसे लोगों को उसके अंदर बढ़ाना है। ये संस्था का अपना डिसीजन है और उनका अपना अधिकार है। इस अधिकार में हम कोई दखलंदाजी भी नहीं कर रहे और हमें करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जब संस्था के लोग ये कहने लग जाते हैं कि हम दूसरी कॉलोनी, जो हमारी एडजॉइनिंग कॉलोनी है, उनके लोगों को मंदिर में मेंबर नहीं बनाएंगे, तो एक ये विचार का विषय हो जाता है कि आप इस तरह की स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं कि आप समीप की कॉलोनी के लोगों को इस मंदिर में मेंबर नहीं बनाएंगे। पहली बात तो कोई भी समीप की कॉलोनी का व्यक्ति आपके पास आया नहीं, उसने आपसे ये कहा नहीं कि आप हमें अपना मेंबर बनाओ। उसके बावजूद आप इस तरह से डिग्रेडिंग करने वाली बात कर रहे हैं कि जैसे हम लोग या जो समीप की कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो DD फ्लैट जयदेव पार्क हो, चाहे भगवान दास नगर एक्सटेंशन हो या अन्य दूसरी कॉलोनी हो, वो छोटी कॉलोनी में रहते हैं या वो कमज़ोर हैं या वो हल्के हैं, इस तरह की बात कह के कहीं ना कहीं हमारे स्वाभिमान को वो ठेस पहुंचा रहे हैं, जो कि मंदिर जैसी जगह ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और उससे प्रभाव क्या होता है कि आज हिंदू धर्म जो हमारा है, ये एक बड़ा व्यापक धर्म है और हमेशा हिंदुओं ने हर वर्ण व्यवस्था को साथ लेके वो लोग चले हैं। लेकिन जब हिंदू ही हिंदुओं को बांटने लग जाता है तो ये एक विचार का विषय हो जाता है। आज जब इस तरह की बात कही गई तो हमें सामने आना पड़ा और ये बात कहनी भी पड़ी कि आप इस तरह की बातें ना करें कि हम बराबर की कॉलोनी के नहीं बनाएंगे। मंदिर का आपके संविधान में, चाहे वो पुराना संविधान था जो मैंने सुना है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि भगवान दास नगर, जयदेव पार्क और उसकी समीप की बस्तियाँ, उसका कोई भी व्यक्ति जो हिंदू हो, 18 वर्ष से उसकी ऊपर आयु हो, वो मंदिर का मेंबर बन सकता है। इसके अमित जी, पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर बता दूं, जैसे एक इलाके से, आपके इलाके से आवाज़ उठती है, एक आवाज़ भगवान दास नगर से जाती है, DD फ्लैट से आवाज़ उठती है कि हमको मेंबर बनाया जाए। सभी लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं और कार्यकारिणी को कह रहे हैं, मंदिर की जो समिति है उससे अपने, उसके सामने अपनी बात रख रहे हैं, चाहे वो कोई कुछ आर्टिकल लिखवा कर रहे हैं, क्या किसी मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं, या लिखित रूप में या व्हाट्सएप के जरिए बातें इस तरह से कर रहे हैं। एक लेकिन मंदिर की जो समिति और कमेटी है वो अपनी अलग है, वो सबकी बातें सुन रही है। अब वो जब नहीं, अब जो AGM की जो तारीख है, इसमें सबकी बातें उन्होंने सुनी होंगी, सब लोगों ने सुनी होंगी, उन पर चर्चा होगी, किस तरह से वो लेती है। ये तो समिति का मेरे ख्याल से निर्णय होगा ना कि किन को मेंबर बनाया जाए या मेंबरशिप अभी खोली जाए कि नहीं खोली जाए। जैसे कि पीछे की AGM में भी वो मामला टल गया कि नए मेंबर बनाने के ऊपर। तो अभी तो कार्यकारिणी के अंदर ही खींचातानी है। आपको नहीं लगता कि जो खींचातानी है, और क्या आपको लगता है कि इस AGM में भी कुछ नई कार्यकारिणी बन पाएगी, उस तालमेल बैठकर नई टीम सामने उसका गठन होगा, तो मेंबरशिप का मुद्दा तो शायद बाद में आएगा।
पहले तो आपस में ही तालमेल नहीं है जो समिति चलती है, इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? मैं भी राजेश जी यही कहना चाह रहा हूँ कि मेंबरशिप का मुद्दा आया ही क्यों। आज 50 साल से मंदिर है। मैं वही आपको बताता रहा हूँ, जो आपस की खींचातानी बाजार में और पेपरों में जा रही है, तभी तो लोगों को मन में जागरूकता जागी कि क्यों ना हम ही आगे बढ़ के इसमें मेंबर बने और चीज़ों को ठीक करें। ये बात तो बात की है, लेकिन अगर पहले आपको नहीं लगता कि ये कमेटी के का विषय है तो कमेटी लेगी, सब अपनी बातें रख रहे हैं, कोई कुछ उसमें ज़्यादा बोल रहा है, कुछ कम बोल रहा है, सिर्फ इतना ही विषय है, इसको आप इतना ही क्यों नहीं ले सकते? मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि ये समिति का विषय है, कार्यकारिणी का विषय है। कार्यकारिणी की अपनी आइडेंटिटी है, कब मेंबरशिप खोले, किसको बनाए, कैसे बनाए, उसमें हम उनके अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी नहीं कर रहे। सिर्फ मेरा भी ये बात उठी क्यों, क्योंकि आप लोगों की तरफ से, वहाँ के कार्यकारिणी के कुछ लोगों की तरफ से ये बात आई कि हम उधर की कॉलोनियों के लोगों को, जो और दूसरी कॉलोनी है वहाँ के लोगों को मेंबर नहीं बनाएंगे। अभी जैसे पिछले इतवार को नायक भारती न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया, हमारे दीपक खुल्लड़ जी बड़े सम्मानित मेंबर हैं, पीछे भगवान दास नगर RW के महामंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने लिखा कि इस मंदिर पर सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल जयदेव पार्क और भगवान दास नगर के निवासियों का अधिकार है। पहली बात तो अधिकार शब्द मंदिर जैसी जगह होना ही नहीं चाहिए। मंदिर जैसी जगह स्वेच्छा का विषय है, स्वैच्छिक विषय है। जो भी व्यक्ति मंदिर और धार्मिक चीज़ों में रुचि रखता है, मंदिर के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकता है, उसे इन चीज़ों में आना चाहिए। ये अधिकार शब्द मंदिरों में नहीं होना चाहिए। नहीं अमित जी, मैं इसमें फिर टोक रहा हूँ। ये विषय दोनों RW ने भी अपनी पीछे लेटर दी थी कि पूरी कॉलोनियों को मेंबर बनाया जाए। हमारी अपना उन्होंने भगवान दास सिंह ने रखा, जयदेव पार्क ने रखा कि हमारे को मेंबर बनाया जाए और इतने रुपए से राशि ज़्यादा ना हो। तो ये तो विचार जो करेगी वो तो समिति करेगी, ये तो सबके अपने अपने व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के व्यूज़ को लेकर हम खींचातानी करें, क्या वो जायज़ है? वो बात मेरे ख्याल से वो भी हमें उसको भी देखिए, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, जब किसी चीज़ के लिए संघर्ष होता है तो उस संघर्ष में कुछ लोग फ्रंट में लड़ाई लड़ रहे होते हैं और कुछ लोग बैक से लड़ाई लड़ रहे होते हैं। देश की आज़ादी के लिए जब हमारा संघर्ष चला था तो कुछ लोग फ्रंट में थे और कुछ लोग उनके बैक साइड में थे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये नहीं है कि जो बैक में खड़े हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनका वजूद नहीं है। जब ये मंदिर निर्माण की कहानी चालू हुई, इस मंदिर की व्यवस्था हुई, मुझे जो पता चला है कि इस मंदिर को बनाने में हमारे पूर्वजों को, हमारे बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। आज भी उनमें से कुछ लोग हमारे बीच में मौजूद हैं जो कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने में गोलियां तक यहाँ पर चल गई थी, उन्होंने उस संघर्ष को सहा। तो उसमें ठीक है कि फ्रंट में शायद जयदेव पार्क या भगवान दास नगर के कुछ लोग रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो समीप की कॉलोनियाँ थी उनका कोई रोल नहीं था और वो लोग आपके साथ नहीं खड़े हुए थे, क्योंकि जन समर्थन अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत होती है। आप लोग उस समय फ्रंट में होंगे, बाकी लोग हो सकता है बैक में हो, लेकिन आज आप सिर्फ 2 कॉलोनी ये फैसला कर ले कि हम 2 कॉलोनी ही इस मंदिर के मालिक है, हम ही इसके कर्ता धर्ता है, ये कहीं ना कहीं गलत विषय है कि आप सिर्फ 2 कॉलोनी के लोगों को कहे कि आप ही का अधिकार है। मैं पूछना चाहता हूँ, DDA फ्लैट जयदेव पार्क वालों का क्या कसूर है? क्या उनकी आइडेंटिटी जयदेव पार्क की नहीं है? भगवान दास नगर एक्सटेंशन, क्या उनकी आइडेंटिटी भगवान दास नगर की नहीं है? हम क्यों उनको अनदेखा कर रहे हैं? एक परिवार में 5 बच्चे होते हैं, 6 बच्चे होते हैं, फादर एक होता है, 4 बच्चे कई बार बहुत आगे निकल जाते हैं, एक बच्चा पीछे रहता है, लेकिन इसका मतलब तो ये तो नहीं कि उस बच्चे को हम इग्नोर कर दें और उसको साइड कर दें कि इसका कोई रोल नहीं है। ये गलत है। नहीं अमित जी, अभी भी मेरे ख्याल से सभी एरिया के मेरे ख्याल से मेंबर्स हैं, DDA से भी हैं, मदन पार्क से भी हैं, मनोहर पार्क से भी हैं। अभी आज की टाइम में तो मेरे ख्याल से सभी कॉलोनियों से हैं, और मेरे ख्याल से जो एक अच्छी कमेटी आएगी वो एक अच्छी तरह से निर्णय लेकर मेंबर सभी एरिया से मेरे ख्याल से जैसे भी बनाएगी, जो निर्णय कमेटी लेगी। लेकिन मेरे ख्याल से ये तो सब अभी अपनी 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 बात रख रहे हैं, हर कॉलोनी वाला अपनी बात रख रहा है। RW भगवान दास नगर, जयदेव पार्क, आपने मदन पार्क की तरफ से बात रखी, तो सभी अभी तो अपनी बात ही रख रहे हैं। इस पर फैसला तो शायद जो कमेटी अब AGM में, इस कमेटी में कुछ फैसला होता है कि नहीं होता, ये देखने वाली बात है, या जो नई कमेटी बन के आएगी। आप इस बात को तो मानेंगे, आखिर में फैसला तो कमेटी ही लेगी। सर, जो मैं आपसे कहना चाह रहा था ना, वही आपने कह दिया कि मंदिर में ऑलरेडी मदन पार्क, मनोहर पार्क, DDA फ्लैट और अन्य कॉलोनी के ईस्ट पंजाबी बाग के लोग भी मेंबर हैं। लेकिन ये मेंबर कब बने? ये मेंबर आज नहीं बने, ये मेंबर शुरू के बने हुए हैं। और शुरू के इनको क्यों बनाया गया मेंबर? क्यों? क्योंकि इनके संविधान में लिखा हुआ था, उस संविधान में बड़े साफ शब्दों में लिखा हुआ है भगवान दास नगर, जयदेव पार्क और उसकी समीप की बस्तियाँ, इसलिए उनको मेंबर बनाया गया।
तो जब वो उस समय मेंबर बने, हमारे बुजुर्गों ने उनको मेंबर बनाया क्योंकि वो समझते थे कि पाँचों 6 कॉलोनी जो दिल्ली 26 है वो एक ही है, इसीलिए उनको मेंबर बनाया गया। आज इस बात की चर्चा ही क्यों है कि वो अलग है हम अलग है? नहीं, अगर हम इसको चर्चा ही अभी इसको चर्चा ही समझें कि सब अपना अपनी बात रख रहे हैं, मेंबरशिप पे तो हम आपस में एक दूसरे से ना लड़के, तो कमेटी आप भी समझते हैं कि आप भी एक एरिया के प्रधान हैं कि आपने अपनी बात रखी, भगवान दास सिंह ने, सब ने अपनी अपनी बात रखी। मेरे ख्याल से जब ये कमेटी बन जाएगी, अभी तो खुद ही कमेटी पैरालाइज है, आप तो ये तो मानेंगे ना, अभी तो खुद ही अभी कार्यकारिणी जो चल रही है टीम, आपको लगता है कि इस विषय में, इस एजीएम में, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या इस एजीएम में मेंबरशिप को लेकर फैसला हो पाएगा, आपको लगता है? सर मैं दोबारा फिर ये कहूँगा, मेंबरशिप बनाए नहीं बनाए ये कमेटी का अधिकार है, अभी बनाए या नई कार्यकारिणी आए वो बनाए, ये सब कार्यकारिणी का अधिकार है। मैं उस विषय पे नहीं जा रहा क्योंकि मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है कि मैं किसी कार्यकारिणी में हस्तक्षेप करूं। लेकिन मैं आपसे वही तो कहना चाह रहा हूँ कि आपस में 5 आदमी अपनी अपनी बात रख रहे हैं कमेटी के आगे, और वो आपस में ही उलझ पड़े, क्योंकि फैसला तो लेकिन कमेटी ने करना है, लेकिन कमेटी खुद इस टाइम पैरालाइज है, मतलब खुद कमेटी इस टाइम इस उसमें नहीं है कि वो फैसला ले सके, और नई जो कमेटी आएगी पहले तो वही तय हो जाए। तो आपको लगता है कि इस बार कमेटी, इस बात पर बताओ राजेश जी, आपसे जानना चाहता हूँ, इस बार कमेटी बन जाएगी? मैं आपको फिर दोबारा यही कहना चाहूँगा कि हमारे घर का बच्चा कोई कई बार गलत शब्दों का यूज करता है, गलत बात बोलता है, तो घर के बड़े बुजुर्गों का एक कर्तव्य होता है कि वो बताए कि नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, इससे हमारे समाज में और बेसिकली हिंदू समाज के अंदर कहीं ना कहीं बैर की भावना पैदा हो जाती है। आज आपने कह तो दिया समीप की कॉलोनी, वहाँ के लोग नहीं होने चाहिए, यहाँ के लोग नहीं होने चाहिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ इस बात की ज़रूरत क्यों है? इससे कहीं ना कहीं आपस में देखो मनमुटाव होता है, आप मानो या ना मानो, हमारे यहाँ भी मंदिर है और भी देश के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, मंदिर में अलग अलग लोग अलग अलग जगह जाते भी हैं, कोई जाने से भी मंदिर में किसी को नहीं रोकता। बहुत सारी संस्थाओं में अलग अलग जगह के लोग अपनी सेवाएं दे रही हैं। झंडे वाला मंदिर में जो आज एज ए कार्यकारिणी मेंबर जो टीम काम कर रही है, या छतरपुर मंदिर में, या खाटू श्याम जी मंदिर में, अन्य किसी भी मंदिर में जो टीमें काम कर रही हैं, इस्कॉन मंदिर के अंदर, क्या उसमें सदस्य वहाँ के लोग सिर्फ उस एरिया में रहने वाले वहाँ के लोग उसके मेंबर हैं? आप चले, एक मुद्दा तो ये हो गया जो आप उठा रहे हैं कि आपस में लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा जो समिति नहीं चल पा रही, उसमें जो खींचतान बनी हुई है, मैं आपसे वो जानना चाह रहा हूँ, वो खींचतान की जो वजह जो भी है, क्या वो अब इस बार दूर होगी, नई टीम बनेगी? आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आप इसको कैसे देखते हैं एरिया के प्रधान होने के? देखिए, जो मुझे लग रहा है, जो मेरे को सुनने में आया है, कुछ विषय सुनने में आए हैं, उसमें है कि इस पर एजीएम के अंदर शायद इलेक्शन का प्रावधान नहीं है, इलेक्शन की तारीख घोषित होने का प्रावधान है कि जो भी आगे आने वाले टाइम में, और जो अभी जो वर्तमान में टीम काम कर रही है उनका मकसद भी बड़ा साफ और क्लियर है कि हम एक नई टीम मंदिर को सौंपें, सभा को सौंपें, ताकि एक नई सभा, नई टीम आए और वो सुचारू रूप से सभा का काम चलाए। ये जो इस समय तत्कालीन टीम है उनकी भी सोच यही है कि, लेकिन उसमें सबको एक थोड़ा बड़ा दिल रखना चाहिए, जितने भी लोग मंदिर के आदरणीय मेंबर हैं सारे सम्मानित हैं, कि छिटाकशी से दूर होके, आपसी वैर भाव से दूर होके उस तरफ एक कदम बढ़ाएं कि हम हमारी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उसको बैठ के दूर करें और एक नई टीम सभा को दें और शांति के साथ और अच्छाई के साथ दें। क्या होता है, जब हम आपस में इस तरह से लड़ रहे होते हैं तो लोगों की नज़र हमारे ऊपर होती है, चाहे वो दूसरे धर्म के लोग हों या कोई और, वो देख के कहते हैं कि ये देखो ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। हिंदू क्या हिंदू का साथ देगा? हिंदू आपस में लड़ रहे हैं, और हिंदू को लड़वाने वाले कौन? हिंदू। आज पृथ्वीराज चौहान हमारे जो हारे, उसके पीछे कोई मुगल नहीं था, उसके पीछे जयचंद था। क्योंकि जब हिंदू ही हिंदू का दुश्मन होता है, आपको दुनिया भर के ऐसे उदाहरण मिलेंगे जब हिंदू भाई का दुश्मन बना और उससे कहीं ना कहीं हमारे हिंदुत्व को नुकसान पहुंचा। तो मेरे ख्याल से मैं आपको टोकना चाहूँगा, इतनी बड़ी बात शायद हमारे एरिया में भी नहीं है हिंदू वाली जो है, मैं वैसे आपको पर्सनली टोक रहा हूँ, लेकिन मैं कार्यकारिणी की बात से आपसे बस ये जानना चाह रहा था कि इस बार समिति बन जाए, और इन विषयों पर तो शायद ये अभी सेकेंडरी मुद्दा है कि मेंबरशिप वाला मुद्दा, और मेरे को भी पूरी उम्मीद है कि सभी एरिया से कहीं ना कहीं मेंबर बनाए जाएंगे। जो अभी ऑलरेडी अगर ऐसी सोच ना होती तो मेरे ख्याल से पहले मेंबर नहीं होते। मदन पार्क से भी, भगवान दास सिंह ज्यादा पक्ष से, सब एरिया से मेंबर ऑलरेडी हैं।
तो मेरे ख्याल से जो मेरी अपनी सोच है और जो मैं जिन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ और जो भी टीम बनेगी, वो एक मेरे ख्याल से समन्वय बनाकर और एक अच्छी पॉलिसी लाकर सब एरियो से एक अच्छे मेंबरों को मंदिर के अंदर मेरे ख्याल से आगे अपनी कार्यकारिणी के अंदर लेगी। तो जो मेरे को ऐसा लगता है, जो भी मेरी अब तक बातचीत है, और मेरे ख्याल से आप भी ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि आप भी सोशल वर्कर भी हैं और काफ़ी अच्छे सोच रखते हैं और काफ़ी सोशल क्या कहते हैं, मैं सीटू मंदिर के निर्माण में भी आप लगे हुए हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि ये मेरी शुभकामनाएं कमेटी के साथ है कि बिना किसी विघ्न बाधा के ये एजीएम सफल हो और एक सब लोग मिलके एक अच्छे डिसीजन पर पहुँचे और एक अच्छी टीम सभा को दें, और ताकि सुचारू रूप से इस मंदिर का कार्य चल सके। और वही भावना मेरी थी, मेरी भी ऐसी कोई भावना नहीं थी कि किसी को आहत पहुँचे या किसी को मैं गलत कहूँ। सिर्फ जो गलत लगा वो मैंने कहा। फिर भी किसी को यदि मेरी बातों से दुख पहुँचा हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन यदि बात हिंदुत्व की आती है तो क्या करें, खून खोल उठता है, क्योंकि मैं हिंदू भाइयों को बढ़ते नहीं देख सकता, ये मेरी मजबूरी है। चलिए, आप अपनी बात पर कायम है, लेकिन बस एक मैं लास्ट में आपसे यही सवाल करना चाहूँगा कि एक युवा लोगों को आगे लाने की बात थी, क्या इस बात सहमत है कि इस बात नई टीम में युवाओं की संख्या ज़्यादा ली जानी चाहिए? हम युवा किसको कहते हैं मुझे नहीं पता। युवा मतलब जो अभी देखिए, मैं हाँ ये कह सकते हैं, क्योंकि युवा तो 20 साल 25 साल का बच्चा भी युवा होता है। लेकिन मंदिर जैसी जो संस्थाएं होती हैं, जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं, यहाँ कहीं ना कहीं हमें एक एक्सपीरियंस बंदे की ज़रूरत होती है, क्योंकि मंदिर में बहुत ठहराव की ज़रूरत है, बहुत धैर्य की ज़रूरत है। मंदिर जैसी संस्थाओं को इनको चलाने के लिए प्रॉपर समय देने वाला आज युवा, देखिए हमारा एक कर्म का टाइम होता है कि ये समय है जब हमने अपना कर्म करना है, अपने परिवार को संभालना है और अपने व्यापार को संभालना है। एक समय आता है जब हम उस चीज़ से सेट हो चुके होते हैं, तब हमें लगता है कि अब हमें थोड़ा सा सोशल या धार्मिक चीज़ों पर जाना चाहिए। खुद युवा होकर कह रहे हैं कि युवा भी ना आगे है, मतलब नहीं, युवाओं को आगे आना चाहिए, लेकिन उनकी जिम्मेवारी पहले अपने परिवार और अपने कर्म के प्रति है। जब आपको लगता है कि आपका परिवार सेट हो गया है, आपका व्यापार सेट हो गया है, उसके बाद हमें ज़रूर इन संस्थाओं में आना चाहिए और अपनी सेवाएं देनी चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है समाज को संभालने के लिए। लेकिन एकदम युवा यदि मंदिर और इन चीज़ों में आएगा तो कहीं ना कहीं वो अपने व्यापार को और अपने कार्य को कहीं ना कहीं उसको दिक्कत आएगी। एक लास्ट सवाल, चुनाव जो है, इस बार चुनाव होंगे या सर्वसम्मति से मंदिर में गठन हो जाएगा, कैसे देखते हैं? बस लास्ट सवाल। मंदिर जैसी संस्थाओं में मेरे हिसाब से चुनाव नहीं होने चाहिए, सर्वसम्मति से डिसीजन होने चाहिए। और जो मंदिर में धार्मिक भावना से नेक हो, भला हो, और जिसे हम कह सकते हैं कि जो वास्तव में मंदिर को समय दे सके, ऐसे लोगों को मंदिर में आगे आना चाहिए। और ऐसे ही लोगों को मंदिर में आगे लाना भी चाहिए जो किसी राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर हटकर सिर्फ और सिर्फ समाज और मंदिर के भले के लिए काम कर सके। ऐसे लोगों को सर्वसम्मति से चुना जाना चाहिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी चुनकर प्रधान जी आएंगे उनको एडवांस में मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और एक अच्छी टीम जयदेव पार्क को मिले, क्योंकि हमारे लिए मंदिर पहले भी बड़ा मंदिर कहलाता था, आज भी हमारे लिए बड़ा मंदिर है। और ये और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे और आगे बढ़े और हमारे हिंदू और सनातन धर्म की ध्वजा को ऐसे ही आगे फहराता रहे। बस यही शुभकामनाएं मेरी है। तो ये थे अमित गुप्ता जी, काफ़ी एरिया और मंदिर के विषय पर काफ़ी भावुक हो जाते हैं और पर्सनली काफ़ी अपना समय भी देते हैं अनेक कार्यों में मंदिर के विषयों को खासकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली 99 से बात करने के लिए। आपके विचार हमने सुने और उम्मीद करते हैं कि सभी इस पे। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बातों को रख सकूं। और मीडिया ही एक ऐसा माध्यम होता है जो किसी की बात को आम जन तक पहुंचाता है। उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आप इस कार्य में लगे हुए हैं। भगवान आपको भी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे और आप इसी तरह अच्छी बातों को लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सर।